नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। ट्रंप ने मोदी को महान नेता और भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक विकास के इंजन है। अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। योगी ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और आगे के लिए रोड मैप भी बताया। साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद किया। राजद और जदयू में बढ़ती बयानबाजी से नाराज सीएम नीतीश कुमार ने जदयू प्रवक्ताओं की क्लास लगाई और कहा कि महागठबंधन और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बेवजह की बयानबाजी ना करें। नीतीश कुमार ने प्रवक्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर समर्थन देने के मुद्दे पर जदयू और राजद में तानातनी चल रही थी। ओखला में टाटा स्टील के पास स्थित झुग्गियों में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। घटना देर रात करीब 10 बजे की है। ब्लास्ट उस समय हुआ जब झुग्गियों में खाना बनाया जा रहा था। इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। सिक्किम में नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए चीन द्वार बॉर्डर के दरवाजे न खोलने की हकीकत अब सामने आ गई है। चीन ने माना है कि उसने जानबूझकर नाथुला पास का बॉर्डर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नहीं खोला था। चीन ने इसकी वजह बॉर्डर पर तनाव को बताया है, लेकिन चीन ने इसका सीधा आरोप भारतीय सेना पर मढ़ दिया है। कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधानसभा पटल पर केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत रखने की मांग की है। कपिल मिश्रा ने यह पत्र विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले लिखा है। कपिल ने पत्र में लिखा है कि उनके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित 16,000 पन्नों की दस्तावेज है, जिन्हें वे विधानसभा पटल पर रखना चाहते हैं। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल, आउटर सर्कल, शिवाजी स्टेडियम और पालिका सहित लुटियंस दिल्ली की 87 पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा। दरअसल एनडीएमसी ने पार्किंग चार्ज 100 रुपये की अधिकतम सीमा हटाकर 300 रुपये कर दिए हैं। वहीं कनॉट प्लेस में अधिकतम 15 घंटे की पार्किंग ही की जा सकेगी। मुंबई के घाटकोपर मेट्रो स्टेशन मेट्रो में एक 18 साल का युवक फाइन से बचने के लिए 30 फीट की ऊंचाई से कूद गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये युवक सुरक्षित बच गया। खबरों के मुताबिक राजकुमार ने बाहर निकलने के लिए एएफसी गेट से कूदने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उससे सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। सरकार ने जीएसटी के एक अहम प्रावधान को टाल दिया है। इसके तहत ई कॉमर्स खिलाड़ियों की तरफ से उनके वेंडर्स को किए गए पेमेंट पर टैक्स काटना जरूरी किया गया था। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाना था। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सप्लाई करने वाले छोटे बिजनेस को भी तत्काल इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से छोटे व्यापारियों को फायदा होगा और महंगाई पर भी रोक लगेगी। साथ ही कहा कि अभी अलग अलग राज्यों के अपने नियम होने की वजह से लोगों को टैक्स के नाम पर दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से औपचारिक मुलाकात के पहले अमेरिका ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब इस शख्स से किसी तरह का संबंध रखना आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से शोषकों और तानाशाहों के खिलाफ कश्मीरी जनता का साथ देने की अपील की है। एक ट्वीट में खामेनेई ने लिखा है कि मुस्लिम देशों को बहरीन, कश्मीर, यमन जैसे देशों और वहां रहने वाले लोगों का खुलकर समर्थन करना चाहिए। लोटा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अभी और देर हो सकती है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ये तय करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर किस तरह सर्वश्रेष्ठ तरीके से और जल्द अमल किया जा सकता है। 2 घंटे 45 मिनट तक चली विशेष आम सभा में कोई अंतिम फैसला नहीं किया जा सका। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान जल्द ही अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है, लेकिन सैफ इस बात से खास खुश नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सैफ ने कहा है कि वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि एक्टिंग का प्रोफेशन टिकाऊ करियर नहीं है, इसलिए मैं उसे लेकर परेशान हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। सलमान खान की ट्यूबलाइट का ईद के दिन भी कलेक्शन महज 19 करोड़ का ही रहा। बता दें कि ट्यूबलाइट की तुलना सलमान खान की 2015 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान से की जा रही थी। बजरंगी भाईजान ने रिलीज के 3 दिन में 102 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं ट्यूबलाइट 4 दिन में करीब 84 करोड़ का बिजनेस ही कर पाई है। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।